जय मेवाड़। मैंने लगाया ना, हल्दी घाटी में तिलक लगाया था। दर्शन करने आए थे। एकलिंग मंदिर यहीं है, वो दिख रहा होगा गुंबद, वहाँ पे सोने का बना हुआ भाई। वो मेरे साथ दिख रहा है, एक्चुअल में यही है हल्दी घाटी भाई। ये थे यहाँ की। तो 1576 में इधर ही युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में। बाद चेतक यहाँ आ गया था और उसके बाद में चेतक का देवलोक गमन यहीं से हुआ था। चेतक 3 पाँव से 5 किलोमीटर माना पता को लेके आता है। यहाँ से 100 मीटर ऊपर नालो, 22 फीट को नालो चेतक पार करे। और अगर यदि दोनों पैर ऊपर रहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि राजा युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों अब मैं और भाई जा रहे हैं एकलिंग जी का मंदिर देखने। एकलिंग जी का मंदिर भाई बप्पा रावल ने वहाँ पे जो है इसका निर्माण करवाया था। और तब से लेके अब तक मेवाड़ राजवंश के जितने भी राजा हैं वो मुख्य राजा एकलिंग जी को मानते हैं और बाकी खुद को उनका दीवान मानकर यहाँ पे राज करते हैं। तो भाई अभी चलो चलते हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है पर भाई अपने साथ है। भाई बकचोदी हो गई यार। दर्शन करने आए थे, एकलिंग जी मंदिर यहीं है पर बंद है और अब 5 बजे खुलेगा। क्या है यार ये समझ नहीं आ रहा। ये देखो मंदिर का आपको ऊपर का वो दिख रहा होगा गुंबद, वहाँ पे सोने का बना हुआ भाई वो। और ये मंदिर है, यहाँ से इसका गेट है एकलिंग जी का। तो भाई अंदर दर्शन तो हो नहीं पाए और ना ही मंदिर के अंदर जा पाए क्योंकि बाहर बंद कर रखा है इन्होंने। बस 2 घंटे के लिए खोलते हैं, सुबह भी, दोपहर में और शाम को। अब चक्कर ये है कि वहाँ और भी टूरिस्ट खड़े थे तो ये मंदिर प्रशासन का ये थोड़ा उनको देखना चाहिए भाई कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो वो लोग कैसे दर्शन करेंगे। मतलब गेट लगा दिए, ताला वाला लगा के आप तो चले गए। भगवान तो भाई सबके ही हैं, देवता, तो हमें भी तो दर्शन करने का अधिकार है। आप अपनी मर्जी से ऐसे खोल के चले जा रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। दोस्तों अभी पता करते करते हम हल्दी घाटी के रास्ते पे आए हैं और अभी देखो यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है। ये धन सिंह भोजावत नाम से है, किसी ने इसकी स्थापना करवाई है और अनावरण करवाया है यहाँ। और अब इस रास्ते पे हम जा रहे हैं, इस रास्ते से जस्ट लेफ्ट हुए हैं। तो भाई हल्दी घाटी जाना हो तो पूछते पूछते आना आप, क्योंकि कई बार क्या है मैप के चक्कर में इधर उधर भटक जाओगे, तो ध्यान रखो। बाकी चलते हैं आपको उधर हल्दी घाटी चल के फिर बताते हैं वहाँ का इतिहास। भाई इधर गहरी घाटियाँ आ रही है, एक बात देखो, ये देखो भाई घाटियाँ, जंगल, पहाड़। अभी हल्दी घाटी से तकरीबन 12-13 किलोमीटर और दूर है। ऐसे ही पहाड़ थे जिनमें छापामार युद्ध होता था। दोस्तों अभी जो आपको मेरे पीछे ये पीले कलर का ये पत्थर सा दिख रहा है, एक्चुअल में यही है हल्दी घाटी भाई। ये देखो पीली मिट्टी है और यही है हल्दी घाटी का नाला, यहीं से शुरू होती है। और फिर आगे चेतक का स्मारक भी बना हुआ, अपन वहाँ भी चलेंगे, पर फिलहाल बात करते हैं यहाँ की। तो 1576 में इधर ही युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में। इसका जो ये पीला जो टेक्सचर आ रहा है ये मिट्टी के अंदर, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे पहले चंदन के पेड़ बहुत ज़्यादा होते थे, तो इनकी जड़ों की वजह से आज भी मतलब ये हल्दी के कलर की है ये मिट्टी। और भाई वहाँ सामने बोर्डिंग लगाई हुई है, वो देखो हल्दी घाटी का वहाँ पे बैनर लगाया हुआ है। और भाई ये मैंने तिलक कर लिया हल्दी घाटी का। जय महाराणा। ये रोड नज़ारा जा रहा है, थोड़ा सा खाली वो तो खराब है। बाबू साहब वो चेतक का स्मारक किधर है? वो ऊपर है। ऊपर कितनी दूर है? और यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। हाँ तो वो चेतक स्मारक वही तो, वो बलीचा वाला वो वहाँ ऊपर है। एक सेकंड, एक फ़ोटो ले लो मेरी यहाँ फिर दोस्तों अभी जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो है चेतक का स्मारक। यहीं पे मतलब समाधि बनी हुई है, मतलब नाला कूदने के बाद चेतक यहाँ आ गया था और उसके बाद में चेतक का देवलोक गमन यहीं से हुआ था। तो अभी हम समाधि के अंदर चलते हैं। उधर अंदर पार्क बना हुआ है और समाधि बनी हुई है, एक बार आपको दिखाता हूँ। वहाँ ऊपर जो एक राष्ट्रीय स्मारक और बना है तो उधर चलेंगे, पर पहले एक बार समाधि देख के आते हैं। चलिए चलते हैं।
भाई ये देखिए सूचना पट्टिका लगी हुई है यहाँ पे, 2004 में बन के रेडी हुआ था ये। ये देखिए दोस्तों, ये सामने है स्वामी भक्त चेतक की समाधि। मैं जाता हूँ भाई, जूते उतार देता हूँ। चेतक उसका मंदिर, चेतक स्मारक के शिव जी का मंदिर। लो मैं आपकी बना सकता हूँ। नहीं वो मैं बना, सेल्फी की साइड से बना लेते ना भाई। इधर एक शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर और बना हुआ है यहाँ स्मारक के जस्ट बगल में। हाँ तीन आँखें। पार्क बना हुआ भाई छोटा सा। क्या लगाओगे? मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लगाया ना, हल्दी घाटी में तिलक लगाया था। बिल्कुल चंदन से बढ़कर है वो। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी, विश्व प्रसिद्ध। बताओ। महाराणा प्रताप चेतक में सवार है। हाँ। अगले बाजू देखो, चार बाजू से देखो, आपको समझ में आएगा। इस मूर्ति में डिटेल दे रहे हो महाराज जी। ये तो पहली साइड तो मतलब महाराणा प्रताप चेतक में सवार है। महाराणा प्रताप खड़े प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, इधर खड़े प्रार्थना कर रहे हैं और महाराणा प्रताप एकलिंग नाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक साइड एकलिंग जी पूजा हो और महाराणा प्रताप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, एक पूजा में 3 पूजा दर्शाई हुई। चेतक की, महाराणा प्रताप के साथ में उनका इष्ट देव एकलिंग नाथ शंकर भगवान, यानी भगवान के बराबर दर्जा मिला हुआ चेतक और महाराणा प्रताप को। बिल्कुल बिल्कुल। चेतक 3 पाँव से 5 किलोमीटर महाराणा प्रताप को लेके आता है। यहाँ से 100 मीटर ऊपर नालो, 22 फीट को नालो चेतक पार करे। नालो पार करे वो चेतक ने आरडीसी बिल्डिंग रे पाछे चेतक प्राण दे दे। चेतक ने अलाइन गाड़े, यानी शंकर भगवान की पूजा होगी, साथ साथ चेतक की पूजा होगी। मतलब भाई शिव जी की पूजा के साथ साथ चेतक की पूजा होती है। और 22 फीट का नाला वो कूद के और फिर यहाँ लेके आया महाराणा प्रताप को। 5 किलोमीटर दूर रक्तले में युद्ध हुए और झालाबंदा महाराणा, जैसे चेतक हाथी ऊपर अटैक करे, हाथी रे सूंड में तलवार होती है, चेतक का पैर कटता है। चेतक और महाराणा प्रताप वहां से निकलते हैं और महाराणा प्रताप हम सकल का सेनापति झालाबंदा मारा जाता, उनकी छतरी बनी हुई रक्तले गले। 5 किलोमीटर दूर रक्तले में युद्ध हुए और अन्य जगह पंडित लोग महामंत्र जप यहाँ पे करते हैं। अच्छा, इसलिए चेतक को यहाँ लाके गाड़ा जाता है। शंकर भगवान की पूजा होगी, साथ साथ चेतक की भी पूजा होगी। तो ये मंदिर भी उसी टाइम में पुराना ही है, 500-550 वर्ष पुराना मंदिर। मतलब ये यानी समाधि से पहले के ही। मंदिर नहीं होगा तो प्रतिमा होगी। हाँ, मंदिर नहीं होगा तो प्रतिमा होगी, लेकिन है प्राचीन है प्राचीन जी। मैं दोनों का पुजारी, हमारा पीढ़ी से पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। ठीक है सर महाराज जी, धन्यवाद। कहाँ सर? मैं तो जयपुर से। अच्छी बात। दोस्तों समाधि तो वहाँ नीचे बनी हुई है, पर इधर ऊपर स्मारक बना हुआ है और राष्ट्रीय स्मारक है ये। चलिए आपको दिखाते हैं। वो देखो भाई सामने यह है चेतक स्मारक।
इधर से वापस उतरने का रास्ता। ये म्यूजियम है क्या? दोस्तों अभी मैं चेतक के राष्ट्रीय स्मारक के पास में ही हूँ और यहाँ से देखिए आप नीचे का नज़ारा, ये सारे के सारे मतलब ये जो पहाड़ है वहाँ आगे दर्रा है उधर हल्दी घाटी का, तो वहाँ हुई थी चेतक की, उधर पैर कटा था हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान। और फिर चेतक यहाँ आता है नीचे और इधर नीचे की साइड बना हुआ उसका स्मारक, मतलब जो छतरी है वो चेतक की यहाँ बनी हुई है। और अभी राष्ट्रीय स्मारक आपको मेरे पीछे वहाँ दिख रहा होगा, वो देखिए महाराणा प्रताप बैठे हैं। और इसमें क्या मतलब एक आपको मैं छोटी सी डिटेल देना चाहूँगा कि इसमें एक पैर ऊपर कर रखा है, तो इसका अर्थ है कि जो राजा ऊपर बैठे रहते हैं तो शायद उनकी मृत्यु बीमारी की वजह से हुई है। और अगर चारों पैर नीचे हैं तो मतलब पूरी उनकी उम्र हुई है, उसके बाद मृत्यु हुई है। और अगर यदि दोनों पैर ऊपर रहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि राजा युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। बाकी आप स्मारक देखो भाई, बहुत लोग आते हैं, खैर बहुत लोग तो क्या आते हैं मतलब वहीं से चले जाते हैं, पर ऐसी जगह भी आना चाहिए, ये इतिहास है भारत का। दोस्तों अभी स्मारक देख लिया है, मतलब यहाँ का तो हो गया उदयपुर का सारा। अब एक चक्कर ये रह गया कि यार एकलिंग जी के दर्शन नहीं हो पाए। हालांकि वो फोटोग्राफी तो अंदर वीडियोग्राफी करने नहीं देते अंदर, तो व्लॉग में भी मैं डाल नहीं पाता वैसे, पर यह है कि मैं दर्शन करता, पर वहाँ वो मंदिर बनता। अब वापस उदयपुर जाना कल ही हो पाएगा, तो अब देखते हैं क्या होता आगे। अभी नाथद्वारा चलते हैं सीधा और उधर दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी के। चलो।